हेलो, मैं हूं नीतू कुमार और आप देख रहे हैं E24 का फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। आज बात करते हैं गुमनाम एक्ट्रेस की। एक ऐसी एक्ट्रेस जो 80 के दशक में बहुत मशहूर रही, 80 के दशक की कई सारी सुपरहिट फिल्मों का हिस्सा रही, लेकिन अब वो पहले पर्दे पर कम ही दिखती हैं। अब वो एक यंग बेटे की माँ बन चुकी हैं, बहुत जल्द वो सासू माँ बनने जा रही हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पद्मिनी कोल्हापुरे की, जिनको 2019 में आपने फिल्म पानीपत में देखा होगा। गोपिका बाई का किरदार उन्होंने फिल्म में निभाया था। पद्मिनी कोल्हापुरी जो है प्रेम रोग वो फिल्म है जिसके जरिए उनको बहुत पॉपुलैरिटी मिली थी। 1982 में राज कपूर ने ये फिल्म बनाई थी और पद्मिनी कोल्हापुरी का वो गाना बहुत मशहूर हुआ था, ये गलियां ये चौबारा यहाँ आना न दोबारा। और फिल्म जो है विधवा विवाह पे बनी थी। पद्मिनी ने इस फिल्म में, उनकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं थी लेकिन बहुत शानदार एक्टिंग उन्होंने की थी। एक यंग विधवा लड़की का किरदार उन्होंने बहुत अच्छे से निभाया था। उसके बाद उन्होंने इंसाफ की तराजू एक फिल्म आई थी, उसमें काम किया था जिसमें जीनत अमान और राज बब्बर थे। फिल्म में एक रेप सीन था जिसको लेकर पद्मिनी बहुत चर्चा में आई थी। कहा जाता है कि वो इस फिल्म को की वजह से उनको काफ़ी बदनामी भी मिली थी। वहीं पद्मिनी कोल्हापुरी गहराई नाम की एक फिल्म आई थी जिसमें उन्होंने बहुत बोल्ड सीन्स दिए थे और उसको लेकर भी बहुत विवादों में आ गई थी। पद्मिनी कोल्हापुरी को बहुत सारे लोग जो है एडल्ट स्टार तक कहने लगे थे, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारी अच्छी फिल्में भी उन्होंने 80 के दशक में की जिसके लिए उनको आज भी याद किया जाता है। मिथुन चक्रवर्ती के साथ उनकी जोड़ी बहुत पसंद की जाती थी। गोविंदा के साथ भी उन्होंने फिल्में की। तो अनिल कपूर के साथ उनकी फिल्म वो 7 दिन जो है बहुत हिट रही थी। इस फिल्म में उनको, इन दोनों की जोड़ी को पसंद किया गया था। तो 80 के दशक में बहुत सारी हिट फिल्में हैं। सौतन उनकी एक फिल्म है जिसके लिए उनको सराहा गया था। इसके अलावा प्यार झुकता नहीं उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती के साथ की थी। तो उस दौर के सभी एक्टर्स जैसे संजय दत्त हो गए, मिथुन चक्रवर्ती हो गए, अनिल कपूर हो गए, इनके साथ पद्मिनी कोल्हापुरी ने फिल्मों में काम किया और अच्छी फिल्में कर रही थी। 1986 में हुआ यूं कि एक फिल्म प्रोड्यूसर जो है अपनी फिल्म के लिए, ऐसा प्यार कहाँ वो फिल्म थी, उनको अपनी स्क्रिप्ट सुनाने गए और फिल्म प्रोड्यूसर को जो है पद्मिनी से प्यार हो गया और पद्मिनी का जो परिवार है शादी के लिए राजी नहीं था। तो 1986 में वो उस टूटू शर्मा नाम के फिल्म प्रोड्यूसर के साथ भाग गई और उन्होंने शादी कर ली। हालांकि शादी के बाद भी वो फिल्में करती रहीं, लेकिन पद्मिनी का जादू जो है, कहा जाता है कि शादी के बाद बॉलीवुड एक्ट्रेसेस की फिल्में उतनी हिट नहीं होती, तो पद्मिनी के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसके बाद वो अपने घर परिवार में बिजी हो गई। कुछ कुछ फिल्में वो करती रहीं और बाद के दिनों में उनको साइड रोल्स मिलने लगे। उन्होंने फिर माँ के किरदार भी करने शुरू किए। तो शाहिद कपूर की एक फिल्म थी फटा पोस्टर निकला हीरो, जिसमें वो उनकी माँ के रोल में नजर आई थी। तो बहुत लंबे गैप के बाद जो है पद्मिनी कोल्हापुरी फिल्मों में दिखती रहीं, काम करती रहीं। आपको बता दें कि पद्मिनी कोल्हापुरी रिश्ते में श्रद्धा कपूर की मासी लगती हैं। पद्मिनी की बड़ी बहन शिवांगी से जो है शक्ति कपूर ने शादी की थी और शक्ति कपूर भी जो है पद्मिनी की बड़ी बहन के साथ दोनों को घर से भागकर शादी करनी पड़ी थी। हुआ ये था कि पद्मिनी जो है महाराष्ट्रियन फैमिली से है और उनके परिवार के लोग जो हैं नहीं चाहते थे कि उन परिवार की बेटी जो है किसी नॉन महाराष्ट्रियन ब्राह्मण परिवार में शादी करे। तो शक्ति कपूर और उनकी बड़ी बहन शिवांगी की शादी भी कुछ ऐसी करनी पड़ी कि उनको घर से भागना पड़ा था। पद्मिनी कोल्हापुरी के बारे में बताएं कि वो जितनी अच्छी एक्ट्रेस रही हैं उतनी अच्छी सिंगर भी रही हैं। उन्होंने बॉलीवुड की कई फिल्मों में गाने भी गाए हैं। सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म में भी उन्होंने एक बाल कलाकार के तौर पे काम किया था और उस फिल्म में उनको काफ़ी सराहना मिली थी। तो वर्सेटाइल एक्ट्रेस रही हैं। एक्टिंग के साथ साथ उन्होंने सिंगिंग भी की है। और श्रद्धा कपूर जो हैं वो पूरी तरह से अपनी मासी से इंस्पायर्ड होकर जो है फिल्मों में आई। और ये बात अलग है कि श्रद्धा कपूर भी अपने परिवार के बाकी लोगों की तरफ जो है फिल्मों में अच्छा काम कर रही हैं। आज वो बॉलीवुड की एक हिट एक्ट्रेस हैं। आए दिन पद्मिनी कोल्हापुरी के साथ अपनी तस्वीरें शेयर करती हैं और अपनी मासी को अपना आदर्श बनाती हैं। पद्मिनी की छोटी बहन तेजस्विनी कोल्हापुरी भी बॉलीवुड में उन्होंने कदम रखा था, लेकिन वो अपनी बहन पद्मिनी की तरह सफल नहीं हो पाई। उनकी बड़ी बहन शिवांगी ने भी बॉलीवुड की कुछ फिल्मों में काम किया था और उन्हीं फिल्मों के सेट पे शक्ति कपूर से उनकी मुलाकात हुई थी और फिर दोनों की शादी हुई थी।
तो पद्मिनी कोल्हापुरी की लाइफ जो है दिलचस्प रही है। एक तरफ उन्होंने हिट फिल्में दी हैं, तो वहीं पर्सनल लाइफ में भी वो जो है एक तरह से कह सकते हैं बॉलीवुड फैमिली से जुड़ी हुई हैं, जहां कई सारे सितारे हैं। और पद्मिनी जो है इसी बहाने जो है खबरों में बनी रहती हैं, लेकिन बॉलीवुड में उनको बहुत अंतराल के बाद देखा जाता है। बहुत सारी फिल्में जो हैं अब वो नहीं करती, करीब 100 से ज़्यादा फिल्में उन्होंने 80 के दशक में की, और लेकिन अब जो है वो फिल्मों से दूरी बना चुकी हैं। उनकी उम्र जो है करीब 55 साल की हो चुकी है और फिल्मों से दूर जो है सोशल मीडिया पे वो काफ़ी एक्टिव रहती हैं।